एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,903 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 168 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी जैसा कि हमने कल बताया था कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हम क्वांटिटी को कम रखेंगे दोनों ही साइड में। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी है वो है 43,888। ये लेवल के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को वापस थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस आएंगे, थोड़ा सा सेलर यहाँ पे आ सकते हैं। 43,555 यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। इंट्राडे में अगर हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे कंटिन्यू, तो पहला टारगेट हमारा 43,555 और उसके बाद रहेगा 43,222। इस लेवल पे नज़र बना के रखनी है। ऊपर की साइड की मूवमेंट अब तभी आएगी जब बैंक निफ्टी 44,155 के ऊपर क्लोज करेगा। ध्यान रखिएगा, क्लोज करे या फिर सुबह के सेशन में ही, कल के सेशन में नहीं। मान लीजिए किसी दिन क्लोज करे ये 44,000 के आसपास और अगले दिन सुबह के सेशन में ही ये 44,155 को क्रॉस करेगा, तभी यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा, नहीं तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। जैसे ही 44,000 के आसपास पहुंचेगा यहाँ पे आप सेलर एक्टिव होते हुए आप लोग को दिखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हमने बहुत बड़ा मूव दे दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और उस प्रॉफिट बुकिंग में बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो है 43,222 के आसपास में। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादातर टाइम सुबह के सेशन में रेंज बाउंड ही रहा और इसने 3 बजे के बाद ये ब्रेक डाउन किया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं था कि 3 बजे के बाद कौन ट्रेड करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने ये चार्ट आप लोग को जरूर पोस्ट किया था यहाँ पे कि कंटिन्यू ये ऊपर की साइड जब भी पहुँच रहा है यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, यानी पिछले हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। एक भी 5 मिनट की कैंडल पिछले हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे एक रेंज जरूर बनी थी, लेकिन इस रेंज को नीचे की साइड में 3 बजे के बाद ट्रेड करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो इसी रेंज को यहाँ पे छोड़ दिया। कल के सेशन में एक अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है 43,950 से लेकर के, ये मान के चलिए कि 44,000 से लेकर के 43,800 के बीच में अगर ये कहीं पर भी ओपन होता है और ओपन होने के साथ में ये क्रॉस करता है 43,811 के लेवल को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में टारगेट दिख सकते हैं 43,722, 43,644 और 43,555। ये लेवल आपको नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में यानी 800 से लेकर के 44,000 के बीच में कहीं पे ओपन हो और ओपन होने के साथ में कुछ देर यहाँ पे 5-10 मिनट यहाँ पे ट्रेड करे और ट्रेड करने के बाद में नीचे की साइड का ब्रेक डाउन देगा, तो हमें 722, 644 और 555 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो यूट्यूब वीडियो आता है उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जो भी रिप्लाई करते हैं उस रिप्लाई के नीचे कुछ इसके बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेगा। देखिए एक ट्रिक से मत ट्रेड कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड, यानी 100 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू होल्ड करेगा ना तभी यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनेगा। 100 से लेकर 155 के बीच में इसको होल्ड करने दीजिएगा। आप मान लीजिए कल के सेशन में, मान लीजिए अगर कल के सेशन में ये निकलता है तो हम कहाँ से जाएंगे, 850 से जाएंगे कहाँ पे 150, यानी लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना कल पसंद नहीं करूंगा। आप साइड में अगर ये 155 क्रॉस भी करता है तो कल मैं पसंद नहीं करूंगा। कल के सेशन में अगर ये बैंक निफ्टी जाके 44,000 के आसपास कहीं पे क्लोज करे और परसों के सेशन में इसको क्रॉस करेगा तब मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। कल के सेशन में मेरे लिए नीचे ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि नीचे अगर ये 811 को ब्रेक करेगा तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आके ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे मिल सकती है, तो 400 से लेकर के 500 वाला जो जोन हो सकता है कल के लिए वो इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इस जोन के आसपास आके कहीं पर भी कोई रेंज बना के ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आपको 150-200 पॉइंट की रिकवरी भी होते हुए दिखेगी। 400 और 500 या 400 550 के बीच में अगर आता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, उस रेंज को अपर साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी आपको यहाँ पे दिख सकती है। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा जब भी इस लेवल के आसपास आएगा ना यहाँ पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के आसपास आके ये टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की साइड का ब्रेक डाउन करता है तो वापस ये 850 के आसपास आ सकता है। ज्यादा गैप डाउन ओपन होने पर मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई एक सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, सपोर्ट ढूंढने के बाद हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है तो छोटा सा एसएल लगा के ऊपर की साइड में हम 150-200 पॉइंट की रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन ऊपर जाते वक्त ये ध्यान रखिए
लीजिएगा। अब 800 से लेकर के 950 इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये 400-500 के पास आके ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये रजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और ये ध्यान दीजिएगा, हर समय ध्यान दीजिएगा कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास हो तो क्वांटिटी को कम ट्रेड करते हैं। मैं कंटिन्यू 2 वीडियो से आप लोग को बोला हूँ कि क्वांटिटी को कम ट्रेड कीजिए। कल भी यहाँ पे क्वांटिटी को कम ही ट्रेड कीजिए, बड़ी क्वांटिटी प्लान मत कीजिए। बड़ी क्वांटिटी हम प्लान करेंगे जब ये 888 के नीचे कल अगर क्लोज करता है और अगले दिन 500 को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन शायद फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखेगा, ऊपर या नीचे साइड किसी साइड में निकलेगा तो मोमेंटम दिखेगा, लेकिन कल के दिन में और इंतजार कीजिए। अभी ट्रेंड जो है वो क्लियर होने दीजिए। नीचे की साइड में देखिए, अभी तो मार्केट पहले सपोर्ट ढूंढेगा, क्योंकि पहली बार मार्केट जब आता है तो उसी कंडीशन में ब्रेक नहीं करके जाता है, ये हमेशा सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला और ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए आपको जरूर देखेंगे। दोस्तों वीडियो